नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शामली पहुंचे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा अग्रवाल ने शामली में व्यापारियों के साथ चल रहे विवाद पर व्यापारियों के साथ बैठक कर चर्चा और उसके निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करने का व्यापारियों को विश्वास दिलाया। उत्तर प्रदेश भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा अग्रवाल शामली में व्यापारियों की जन समस्याएं सुनने के लिए आए हुए थे। उन्होंने शामली में व्यापारियों व साधु समाज के बीच चल रही दुकानों पर कब्जे के विवाद में पहुंचकर व्यापारियों की समस्याएं सुनी और व्यापारियों को उनकी हर संभव मदद किए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य कायम है। मुख्तार जैसे बदमाश ऊपर जा चुके हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में व्यापारियों का अहित नहीं होगा। वह इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे। व्यापारियों के बीच में आए, क्या आपने इसमें समस्याओं को सुना? क्या लगता है? व्यापारियों की समस्या को विस्तार से मैंने सुना है। एक एक व्यापारी की परेशानी, उनकी दुख और तकलीफ को समझा है और मैंने व्यापारियों से आग्रह किया है कि मेरे को लिखित भी दें और उनकी बात को मैं अपने नेतृत्व के सामने पहुंचाऊंगा और माननीय प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपने पार्टी के नेतृत्व में पहुंचाऊंगा और मैं पार्टी अपने व्यापारियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि उनके साथ अनहित नहीं होने दूंगा। ये मेरा भरोसा आप वो रखें। नंबर 1। नंबर 2, मैं पहले से कहता हूं राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी मां है तो व्यापारी मेरी आत्मा है। तो अपनी आत्मा को के भविष्य को कुचलने नहीं दूंगा। इसके लिए अगर मुझे व्यापारी के साथ किसी भी हालत में खड़ा होना पड़ेगा, मैं व्यापारी के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा हूं। मेरी कन्या और धन्य में फर्क नहीं होता, ध्यान रखिएगा। व्यापारी अगर मेरी आत्मा मानता हूं तो व्यापारी मेरी आत्मा है। जहां मेरे व्यापारी के शरीर के पसीने की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी, मां विनीत शारदा के शरीर के खून की एक कत्तर मेरे व्यापारी के सम्मान में काम आएगी। इतने विश्वास से दिला सकता हूँ। यहाँ का व्यापारी अपने आप को दहशत में महसूस कर रहा है। आप लगातार व्यापारियों के उत्पीड़न के मामले की सरकार में उठाते हैं, अब आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? मेरे दोस्त, समाजवादी पार्टी की सरकार में व्यापारी भयभीत था। लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जलता था। 2014 के बाद देश में 2017 का प्रदेश में मेरा व्यापारी पूरी तरीके से आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आज उत्तर प्रदेश में गुंडाराज खत्म है, हत्या वसूली खत्म है, रंगदारी खत्म है। आज माफिया चाहे तीख हो चाहे मुख्तार हो, आज या तो ऊपर पहुंचा दिए गए या उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा, या यमराज का पहुंचाने का काम किया तो योगी सरकार ने किया। मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं, व्यापारी के बीच में आया हूं, व्यापारी की समस्या सुनी है, उस समस्या का निस्तारण करवाना हमारा फर्ज बनता है। व्यापारी का अनित नहीं होने देंगे। ये आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में श्री योगी की सरकार और देश में श्री मोदी की सरकार व्यापारी के हित में ही है और व्यापारी का हित ही हमारा हित है। व्यापारी की आवाज उठाने वाले भाजपा नेता विवेक प्रेमी जेल भेज दिए गए, वे भी तो बीजेपी से जुड़े हुए जिला महामंत्री है। देखिए, उनके विषय में भी बात करूंगा और मैं समझता हूं उन्होंने व्यापारी की आवाज को उठाया है और उनके ऊपर अगर कोई गलत कार्यवाही हुई है तो अपने नेतृत्व को बताऊंगा उस विषय में। और अगर प्रशासन ने हमारे व्यापारी के खिलाफ, जो मुझे व्यापारियों ने बताया है कि लोकल प्रशासन ने कुछ अभद्रता और गंदी बातों का आचरण किया है, मैं उन अधिकारियों को आपके माध्यम से चेताना चाहता हूं। ये समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह, अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की श्री मोदी, श्री योगी की सरकार है। जो भी अधिकारी समाजवादी पार्टी की मानसिकता का अगर शामली में या उत्तर प्रदेश में कई काम कर रहे हैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लें। उनको उन्हें काला पानी भेजने का काम करवाऊंगा। मेरे व्यापारी के अनित में अगर कोई भी अधिकारी काम करेगा और उसके दिमाग में अभी भी औरंगजेब गौरी घुसा हुआ होगा, उनके दिमाग में अभी भी समाजवादी पार्टी का भूत घुसा हुआ होगा, तो अपने उस भूत को उतारने, वो समाजवादी पार्टी के भूत को उतारना, औरंगजेब गौरी की मानसिकता को खत्म करें। यह भारतीय जनता पार्टी की राम राज्य की सरकार है। यह व्यापारी का अनित हम नहीं होने देंगे, किसी हाल में नहीं होने देंगे। और वो अधिकारी को मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं।
शामली से न्यूज सर्किल की ब्यूरो रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।